जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम रथ यात्रा के प्रिपरेशन कर रहे हैं घर में। आज रथ यात्रा है और रथ यात्रा के दिन मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। तो रथ यात्रा की पूजा के साथ नारायण जी की भी पूजा होगी। इतना ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करूँगी, छोटी सी वीडियो में जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगी। तो रथ यात्रा के लिए अभी मैं यहाँ पर जगन्नाथ जी के लिए तुलसी माला बना रही हूँ और नारायण प्रभु के लिए भी तुलसी माला बना रही हूँ। जिस तरीके से जगन्नाथ मंदिर में तुलसी माला बनता है उसी तरीके से मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अभी जगन्नाथ जी के लिए तो बन चुका है, तो अभी भगवान नारायण के लिए मैं बनाऊँगी माला। और ये माला मैं धागे से नहीं बना रही हूँ, केले का जो छिलका होता है ना, केले के पेड़ का जो छिलका होता है उसी से बनता है। तो उसी से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सबसे पहले जगन्नाथ जी के लिए बनाया है और अभी नारायण भगवान के लिए बना रही हूँ। और उसके बाद हम कमल की एक माला बनाएंगे, लेकिन उसको हम सुई धागे से बनाएंगे। ये देखिए, ये है केले के पेड़ का छिलका, उसको इस तरीके से निकालते हैं और तुलसी की माला बनाई जाती है इसमें। जगन्नाथ मंदिर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा जो तुलसी की माला वहाँ पर मिलती है कमल फूल के साथ, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तुलसी की माला बना रहे हैं। कमल की माला हम अलग से बनाएंगे। और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के साथ साथ आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो हमारे घर में नारायण पूजा की प्रिपरेशन हो रही है। और ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं ना, ये हमारी 3 पुश्तों का सिंहासन है, 3 पीढ़ी हो गए हैं नारायण प्रभु के इस सिंहासन को। और ये सालकाठ का सिंहासन है, बहुत मजबूत है, इतना पुराना है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं और जितने दिन तक जाएगा हम उसको उपयोग में लाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना है। और यहाँ पर हमारे जगन्नाथ जी के लिए रसोई बन रहा है और ये भगवान के लिए भोग बनाने के लिए हेल्प करने के लिए आए हैं हमारे जो पुजारी जी हैं, जो हमारे घर में भगवान जी की पूजा करते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। कुछ मसाले वगैरह ये कूट रही हैं। हमारे घर में हर साल रथ यात्रा में बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं भगवान प्रसाद। तो जो भी प्रसाद बनता है वो हमारे पुजारी जी बनाते हैं। और घर में हमारा और भी बहुत कुछ काम होता है, तो हम सहयोग जितना नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमारे जो पंडित जी हैं जो हमारे घर में पूजा करते हैं वो भोग प्रसाद बनाते हैं। और पूजा भी, सुबह की पूजा जगन्नाथ जी की भी उन्होंने ही आज की है। और उसके साथ साथ तो भोग बना रहे हैं। भोग में क्या क्या बन रहा है वो तो हम आगे दिखाएंगे आपको। लेकिन घर में भी हम कुछ बना रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो भोग प्रसाद के साथ हम दूसरी सब्ज़ी भी देंगे। जैसे मशरूम, सोया चाप, जो भी वेज होता है वो सब्ज़ी बना के हम देंगे, तो वो हम घर में बना रहे हैं और वो बिना ऑनियन गार्लिक का होता है। और सोया चाप और मशरूम तो आप जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगा सकते, उसको हमने अलग से बनाया है। और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है आज हमारे पंडित जी बना रहे हैं। तो ये हैं हमारे जगन्नाथ जी पीत वस्त्र पहने हुए, क्योंकि पीत वस्त्र जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। और सुबह की उनकी पूजा अभी अभी ख़त्म हुई है, जो गोपाल वल्लभ पूजा होते हैं अभी उनकी ख़त्म हुई है। जो हमारे पुजारी जी हैं उन्होंने ये पूजा की है और दिन की बाकी की पूजा भी वही करेंगे और भोग प्रसाद बनने के बाद वो पूजा की जाएगी। तो अभी भगवान जी गोपाल वल्लभ भोग का सेवन करके यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर भगवान नारायण की पूजा की प्रिपरेशन चल रही है। और रथ यात्रा में सबसे खूबसूरत चीज़ें होती है गांव में, बच्चों का आपके घर में रथ लेकर आना है। छोटे छोटे रथ बना के आते हैं, हर गांव में ऐसा होता है। 20-25 रथ तो बच्चे बनाते हैं। तो अभी ये पहला रथ आया है हमारे घर में। जो बच्चे हैं हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं उन्होंने ये रथ बनाया है और बहुत खूबसूरत से जगन्नाथ जी को बिठाया हुआ है अंदर। अभी उनको नारियल दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा और ये बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे रथ आपके घर के द्वार पर आते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा हैं। तो इनको लेके बच्चे आए हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर नारायण पूजा की शुरुआत हो चुकी है। नारायण पूजा में पंचदेवता की पूजा की जाती है और ये जो सिंहासन है यहाँ पर पंचदेवता की पूजा होती है, भगवान नारायण, भगवान सालग्राम के साथ। और पंचदेवता कौन है ये तो सबको पता होगा, भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणेश, महादेव, भगवान नारायण और देवी दुर्गा। और यहाँ पर हर भगवान के लिए 5-5 पान और 1 सुपारी दिया जाता है। तो 25 पान और 5 सुपारी का उपयोग होता है नारायण पूजा में। तो और ये है नारायण जी का सिंहासन और उसको अच्छी तरीके से तुलसी की माला और मोर पंख से सजाया जाता है। हर जगह पर नारायण पूजा की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं होती है, सजाने का अलग तरीका होता है। और बहुत सारे जगह पर ऐसी जो पालकी होता है या फिर जो विमान होता है या फिर जिसको सिंहासन कहते हैं, उसमें केले का जो पौधा होता है उसको बांधा जाता है। लेकिन हमारे घर में हमारे मंदिर के सामने
दो साइड पर ऑलरेडी केले के बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसीलिए हम यहाँ पर केले का जो पौधा होता है उसको नहीं बांधते। सामने जो पेड़ के दो गुच्छे हैं उसको ही हम मुख्य वृक्ष के रूप में पूजा करते हैं। ओम नमो सत्यनारायण। अभी यहाँ पर षोडशोपचार की पूजा होगी। सत्यनारायण जी की भी पूजा षोडशोपचार में की जाती है, तो ये पूजा भी यहाँ पर षोडशोपचार में होगी। रजतासनाथे पुष्पाय नमो। हाँ बंगदशमी रजतासनाथे पुष्पाय नमो। पंचको सत्यनारायण देवता स्वागतम सुस्वागतम सुखेनागतम। कीर्तिगंध पुष्पे नमो। प्रतिपदेवाय विष्णवे नमो। संपदानाय सत्यनारायण देवताय नमो। सत्यनारायण पूजा में जो नैवेद्य दिया गया है उसमें ये रसगुल्ला है, और यहाँ पर है बूंदी की लड्डू जिसको बंगाली में कहते हैं दौरबेश, उड़िया में कहते हैं बूंदिया, और रौशकदम है यहाँ पर, और ये है मलाई पूरी। ये जगन्नाथ जी की भोग की रेसिपी में हमारे चैनल पर है मलाई पूरी, आप देख सकते हैं ये दिया गया है, और ये थोड़े से फल दिए गए हैं, और ये है पंचामृत। और इसके बाद ये है भाजा शिरनी, जो सत्यनारायण पूजा में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, शिरनी जो भाजा शिरनी होता है, और ये है नैवेद्य। और बंगाली पूजा की बहुत ही खास बात है, हर देवी देवता की पूजा में चावल का नैवेद्य दिया जाता है, जिसमें भिगोया हुआ चावल होता है, उसमें गुड़, घी या शक्कर, अगर शक्कर देंगे तो घी नहीं देंगे, घी देंगे तो शक्कर नहीं देंगे, तो ये नैवेद्य होता है और ये ब्राह्मण को प्रदान की जाती है। तो ये सब भोग लगा है। और एक बात यहाँ पर मैं कह दूँ, जब आप भगवान जी को भोग प्रदान करें, भोग नैवेद्य लगा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके भोग में कोई मक्खी आकर बैठी है, या फिर चींटियां आकर बैठे हैं, या फिर कोई और भी कीट पतंग आकर बैठते हैं, तो उसको बिल्कुल भी मत भगाइए, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आकर आपके भोग स्वीकार कर सकते हैं। हो सकता है कि भगवान उस रूप में भी आकर आपके भोग स्वीकार करें, तो बिल्कुल भी भोग के ऊपर से किसी भी मक्खी चींटी बिल्कुल भी उनको मत हटाइए। और अभी सत्यनारायण की कथा सुनाई जा रही है, और मेरा जो भतीजा है वो कथा सुना रहा है, और 8 दिन पहले उसका भी जन्मदिन था। तो ये है हमारे भगवान जगन्नाथ जी, उनकी पूजा समाप्त हो गई है, और सत्यनारायण जी की भी पूजा समाप्त हो गई है। इनकी पूजा मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे दूसरे काम में। और यहाँ पर वो कितनी खूबसूरती से कमल की माला, मोगरे की माला, रजनीगंधा की माला और तुलसी की माला पहन कर बैठे हैं, और उन्हें अन्न का प्रसाद भी भोग लग चुका है। क्योंकि भोग लगाते टाइम तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हम दिखाएंगे कि उनको क्या भोग लगा है। ये यहाँ पर लगा है उनको घी अन्न, आलू और परवल की सब्जी है ये उनको यहाँ पर भोग लगा है। ये है आम की चटनी, और ये है खीर, ये है दाल, और यहाँ पर ये है मिक्स वेज करी, और यहाँ पर ये है दही बैंगन, और उसके साथ में लगा है पनीर की सब्ज़ी। और ये सारे भोग जो है जगन्नाथ जी को लगे हैं उनके अन्न प्रसाद के रूप में। और जैसा मैंने कहा कि घर में अलग से मशरूम और सोया चाप की सब्ज़ी बनी है, क्योंकि जगन्नाथ जी को तो वो भोग में नहीं लगेगा, हालांकि वो बिना ऑनियन गार्लिक का, लेकिन फिर भी वो भोग नहीं लगेगा। तो ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है। और उसके साथ में जगन्नाथ जी को सुबह जो भोग दिया गया था, जो भगवान जी का गोपाल वल्लभ भोग था, उसमें पंचामृत था, रसगुल्ला था, मलाई पूरी थी, दौरबेश था, और खीर कदम था, और ये लड्डू थे, और शिरनी था। ये भगवान जी को भोग में लगाया गया था गोपाल वल्लभ भोग में। और यहाँ पर लोग जगन्नाथ प्रसाद खाने के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ पर दूर से शूट कर रही हूँ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा कि खाने पीने के टाइम पे कोई वीडियो बनाए। तो यहाँ पर लोग भोग खाने के लिए आए हैं। तो अभी हमारे जगन्नाथ जी जो है वो आराम कर रहे हैं, भोजन करके आराम कर रहे हैं। और ये एक रथ हमारे गांव में निकलता है, ये रथ अभी जा रहा है। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा इसमें बैठ के जाते हैं। बहुत पुराना रथ है ये। हमारे गांव में एक जगन्नाथ मंदिर है और वहीं से निकलता है। मेरे मायके में भी रथ निकलता है और मेरे ससुराल में भी रथ निकलता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, हम किस तरीके से इस साल हमारे घर में रथ यात्रा मनाएं। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं।
जय जगन्नाथ, जय माँ काली।